बाकेलाल और मुसीबत का खेल। ये कवर चित्र है दोस्तों। बाकेलाल जब निराश हो जाता है तो अपने घोड़े बादशाह पर सवार होकर वन की सैर करने निकल पड़ता है। मैं कितनी शानदार और दमदार योजना बनाता हूँ, किंतु सबकी सब असफल हो जाती हैं। आखिर कब मरेगा मोटा मुच्छड़ विक्रम सिंह और कब मिलेगा विशालगढ़ का राजा? कब 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 कब? स्वामी, लगता है पकड़ कर रखो हिन हिन। स्वामी, लगाम पकड़ कर रखो हिन हिन। अबे घोड़े, तेरी तो दे दी पटकी आह। और वन की नरम नरम घास आगे बिछ जाओ ताकि मैं उस पर गिरूं। बू, लगाम छूटी, कलाबाजी लगाई ही। बाप रे, ये भूमि तो पर तो नहीं, नुकीले ठुटू है। बेटा बाके लगा, अब जान जान, ये ठुट तेरी छाती में घुस जाएंगे और मरवा दिया इस घोड़े ने आज। बहू, मगर अचानक, ओए यह क्या? आज लिपका मुझसे। साईं, बाकेलाल, तुम मेरी पूछ से लिपटी हुई है, घबराओ नहीं, तुम सुरक्षित हो ही। कौन है यह? यमराज तो नहीं? वो भी हो सकते हैं यदि तू सही समय पर ना आती। मैं गिरगिट हूँ और ये मेरी पत्नी गिरगिटनी ही। हम दोनों गिरगिट लोक में से आए हैं ही। प्राण की रक्षा करने के लिए धन्यवाद, किंतु तुमने मेरे प्राण बचाने की ऐसी क्या पड़ी थी? सकल सूरत से तो दयालु भी नहीं दिखते तुम। हम गिरगिट हैं, हमारे रंग भी 7 रंग में बदल सकते हैं। बहुत माहिर और चतुर एवं मक्कार होते हैं, किंतु सब जानते हैं कि मैं बहुत दयालु हूँ ही। मेरी पत्नी भी बहुत दयावान गिरगिटनी है। हाँ स्वामी, मैं बहुत अधिका, पता नहीं ईश्वर ने इतनी दयालुता देने के पश्चात भी गिरगिट जाति में क्यों पैदा किया ही। अब अब देखो, हम यहाँ तुम्हारी भलाई के कार्य हेतु यहाँ खड़े हैं, अन्यथा तुम्हारी प्राणों की रक्षा करने के बाद अब तक चले गए होते। हम ऐसे ही हैं कि जिसका भला करते हैं उसको धन्यवाद कहने तक का अवसर नहीं देते ही। मेरी कौन सी भलाई? तुम्हें पता नहीं बाकेलाल, इसके समय शुभ खेल योग में चल रहा है। इस यदि खेल में कोई प्रबल इच्छा होती है तो खेल खेल में पूर्ण करते हैं, उसे 4 अवसर प्राप्त होते हैं। अबे पिट्ठू पठा रहे हो मेरे स्वामी को हिल। हाँ, यदि इस योग में मेरे रंग में रंगने वाले योग का भी लग जाए तो यह इच्छा पूर्ण होगी। पूर्ण करनी योग और भी प्रबल हो जाता है। और कुछ दिन पूर्व तुम अनजाने में उस समय मुझे छू कर चले गए थे जब मैं एक सी को पपेड़ा देने वन में आए थे। और प्यारी गिरगिटी को यह मानव इच्छा पूर्ण करनी खेल खेल योग मुझे छू गया। इस बात का इसको अभ्यास तक नहीं कि इसे छू जाने के कारण इसका योग प्रबल हो उठा है। और अब यह जो इच्छा करेगा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु इस योग का शुभ अवसर करने के लिए इसे प्रथम क्रिया को
करने की आवश्यकता होगी। इसको होगी इसको पूर्ण करने के लाख चाहे, पर मुझे अवसर नहीं मिल पाया। यह बाकेलाल अपने कार्य में बहुत अधिक व्यस्त है, इसलिए खेल खेल योग में मेरे रंग में रंगने वाले योग के विषय में कैसे बताऊं। और बाकेलाल अपनी इच्छा पूर्ण करने का एक अवसर राक्षस डोले के रूप में तुमने गवा दिया, अन्यथा डोले से लड़ाई में तुम अवश्य विजय होते। ओह, किंतु अब यह युग आरंभ हो चुका है और फिर विजय नहीं मिली। किंतु अपनी बात पूरी करने से पहले मैंने तुम्हें किंतु लगाया था, यही अब सुनो। तुम्हारे पास खेल खेल में युग के 3 अवसर और हैं। यदि तुम चाहो तो तुम्हारी प्रबल इच्छा पूरी हो जाए तो तुम्हें हमारे साथ खेलने के होंगे। उसके बाद योग की प्रतिक्रिया पूर्ण होगी। कैसे खेल? अभी खेल अर्थात क्रीड़ा के विषय में सुनो। हमारे साथ स्टापू खेलना होगा। स्टापू स्टापू किंतु फिर किंतु हाँ, समस्या यह है कि स्टापू खेलने पर तुम किसी अज्ञात मुसीबत आएगी तो सावधान। तुम्हें ही अपनी सूझबूझ से निकलना होगा। किंतु यह यह तय है कि तत्पश्चात तुम्हारी इच्छा प्रबल अवश्य पूर्ण होगी। सोच लो। स्वामी मत फंसो इनके चक्कर में। इन मुसीबतों तो मेरा कदम कदम पर लिखी है, इसका सामना कर सकता हूँ। पर नई मुसीबत से क्या घबराना, देखा जाएगा जो जो भी होगा। यदि इसकी बात सही हुई तो कम से कम मेरी इच्छा प्रबल तो पूर्ण होगी, जो मोटे मूछल विक्रम सिंह की मृत्यु के पश्चात ही विशालगढ़ का राजा बनने की है। चलो पहल दूध तीर, इससे पहले पुगम पुगाई कर ले ताकि कोई रोमन चिन्ह हो जाए। ये पहल मेरी। बाकेलाल, पहल गिरगिटनी की है, दूध मेरी है और तीर तेरी ही। मैं स्टापू फेंकती हूँ ही, और गिरगिटनी तेरे पाँव में स्टापू खाने की रेखा पर आ गया। खेल से बाहर ही मेरी बारी। यह खेल तो बचपन में खूब खेला है, इसे तो जीत ही जाऊंगा। अरे अरे मुझे भी स्टापू खेलो हिल। अरे मुझे भी खिला लो स्टापू। इस प्रकार खेल में जीत बाकेलाल की हुई। बाकेलाल अपा चल दे हुए। इसका मतलब तुम चल चलो, हम भी हमें चले चलती रहे जिंदगी। जाओ, जाकर एक बार अपनी इच्छा पूर्ण करो, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। जब इन शब्दों का उच्चारण करोगे तो हम आ जाएंगे। वो मारा पापड़ वाले को, मेरी योजना उससे सफल होगी और मैं बन जाऊंगा विशालगढ़ का राजा। स्वामी, खतरे से सावधान। हिंद और विशालगढ़ के राज दरबार में लगे हुए थे। लगने से पूर्व आरती। ओम जय जगदीश हरे, जय स्वामी जय जगदीश भजो, जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अब बटेगी बूंदी का प्रसाद। लोग पंक्ति में लग जाओ। और बाकेलाल ने 2 बार ले ली थी बूंदी। बाकेलाल ने 3 बार ली थी। एक बार खाली और फिर बूंदी वाला हाथ पीछे से दूसरी हाथ को आगे कर लिया। ही मैंने महारानी जी के लिए ली थी, मुझे महारानी जी की बूंदी बहुत पसंद है। राजपुरोहित, ये पिछली बार मेरी बारी आते आते बूंदी खत्म हो गई थी, ध्यान से बांट कर रखियो। इस बार आप सबको बूंदी के 5-5 दाने ही दे रहा हूँ ताकि सभी को बूंदी का प्रसाद मिले। अपने लिए भी बचा कर रखिए पुरोहित जी। मैंने अपने लिए पहले ही निकाल कर अलग रख ली ही। और फिर आई राज्यसभा की कार्रवाई। दुआई हो हम दो चाहते खट्टे से बचाइए। इमली
इमली, कच्चे आम, करौंदा, नींबू, टमाटर जैसी खट्टी चीज़ों को खाने का, उगाने का, खरीदने का, बेचने का दैत्य की पैनी दृष्टि रखता है। यदि उसे भनक लग जाए कि किसी के पास खट्टी चीज है तो वह आ धमकता है और सारी खट्टी चीजें घर से सारे सदस्य को खिलाकर उसके दांत खट्टे कर देता है। ही ओए इमली, अब खानी पड़ेगी। अबे सांभर में डालने के लिए लाए थे, हम इमली के बिना सांभर नहीं बनाती। कोई भी मानव खट्टी चीज का प्रयोग नहीं करेगा, अन्यथा उसके दांत खट्टे कर दूंगा। वाह, इतनी इमली का मंथन करना, हमारे दांत खट्टे हो गए, दांत खट्टे हो गए। आह, चटकारे, चटक चटक। आह, इतनी इमली खाकर मेरे सारे दांत खट्टे हो गए, अब खाना कैसे खाऊंगी। महाराज दैत्य खट्टे टमाटर जैसे कम खट्टी चीज़ों को घर में भी नहीं रखने देता। बिना टमाटर की फीकी सब्जी खिलाने के कारण मेरी स्वामी में भयानक झगड़ा हो गया। वे मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने गया। बू, अब मेरा क्या हुआ महाराज। सेनापति उस दत्तक की खोजने में लगा। दो जो गया महाराज, देखिए मैं उस दुष्ट का नाम सुनते ही मेरी तलवार धार लगाना आरंभ कर दिया। गुरु, वह सेनापति की तेज तलाक के लिए एक नारा बनता है, बोलो सेनापति मरकब की जय। बाकेलाल, ता फिर उन तेरा क्या होगा। ही महाराज, इसमें मेरा क्या काम। सेनापति अपनी तलवार तेज कर रहा है। बाकेलाल विशालगढ़ में दैत्य का खतरा मंडरा रहा है और महल में आराम से कर रहा है। मजबूर आराम से रहो, यह मैं मंजूर नहीं। उसकी खोज में तुम्हें ही भी जाना पड़ेगा। ही महाराज, हाँ महाराज, तुमने हाँ बाकीलाल, तुम्हें तो पता ही है महाराज, अपनी मोटी थुलथुली तोंद के कारण घोड़े पर नहीं बैठ सकते। जहाँ भी जाते जाते हैं रथ में लेकर जाना पड़ता है। हाँ बाकीलाल महाराज, हाँ बाकीलाल, महारानी ठीक कहती है। तुम तुम तो अब अब कहीं जाने की क्या आवश्यकता है। बोलो विक्रम सिंह महाराज की तोंद की। बाकीलाल, यह लो, यह तलवार तुम्हारे लिए ही तेज कर रहा था। सत्यानाश हो सेनापति के बच्चे, देख लूंगा तुझे, और तुझे भी मोटे मुच्छल गुर। और बादशाह के बच्चे, अब अगर तूने गिराया तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। तो क्या कर लोगे स्वामी। हिन कमबख्त, जब भी गिराता हूँ तो कोई मुसीबत, कमबख्त जब भी गिराता कोई मुसीबत आ जाती है। मुसीबत तो वैसे भी आनी है आप अपर स्वामी, क्योंकि आप गिरगिटों के साथ टापू खेला है। ही और अरे बाकेलाल, हमारा रक्षक बाकेलाल, खट्टे दांतों का आतंक के कारण लोगों ने मुझे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। भविष्य में इन्होंने लोगों का राज करना है। इनका अब इनको पटाया में रखना चाहिए। ही और भाइयों, घबराने की मत, मैं दैत्य खट्टे की खोज में निकल रहा हूँ, उसे दांत खट्टे कर दूंगा, मेरे हाथों बचेगा नहीं। गुरु, कम्बक, सेनापति के बच्चे की तलवार भी बहुत भारी है, पकड़ा दी, शुक्र है हाथ से छूट कर ना गिरी। बाकेलाल जिंदाबाद। बाकेलाल सिर दीवानों में जा पहुंचा, उसे भला दत्तक किंतु मैं भला उस दैत्य को कहाँ खोजूं, कहाँ। तभी याद याद आ गया, उसका नाम बाकेलाल है। बाकेलाल, बाकेलाल, ओह, यह बियाबन में मेरा नाम कौन ले रहा है। और यह तो ऋषि है। अबे बादशाह रुक, इन अरे स्वामी, ये क्या तरीका है, एकदम लगाम खींच ली। आखिर मैंने चला ही दिया। बाकेलाल की कुटनी में मौत का रहस्य क्या पता लगाना लिया। मृत्यु, मेरी मृत्यु, भूख, पागल हो गया क्या ऋषि।
ओ हे ऋषिवर, आप कौन हैं और यह बात कैसे जानते हैं बाकेलाल की मृत्यु किस प्रकार होगी? मेरा नाम मेरा नाम मस्तिष्क में अर्थात छेद मेरे मस्तिष्क में छेद है, जिस कारण मेरी भूल भूलिया का रोग से पीड़ित हूँ। थोड़ी देर में बातें भूल जाता हूँ, इसलिए बातें शरीर पर लिख लेता हूँ। हाँ, लिखा हुआ है मेरी कलाई पर, मेरा नाम ऋषि गजनीचार्य है। कलाई यह भी लिखा है कि मैंने बाकेलाल की मृत्यु का रहस्य केवल बाकेलाल को ही बता सकता हूँ। हम्म, और मैं ही बाकेलाल हूँ, बाकेलाल बोधी वाला। यह देखो भू, किसी से भी पूछ लो, यहाँ तो पूछने के लिए केवल घोड़ा है। मुझे घोड़े की भाषा नहीं आती ही, किंतु मैं तो यह बात बताने के लिए तुम्हें ही खोज रहा था। इसलिए बता देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु मंदनु दत्त के नाम के कारण होगी। मदनु दत्त भू, मैं तो राजा बनने के सपने देख रहा था। यह मेरी मृत्यु योग लिखा है भू ऋषि, और उसके हाथ में मेरी मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? बादशाह ऋषि महाराज तो चले गए, अब दैत्य कट्टे से मुझे नहीं मिला, कम से कम नहीं मिल जाता तो उसे मार कर अपना एक काम खत्म करता। ही भयानक वाली हंसी, ये कौन हंस रहा है? इंसानों की हंसी तो नहीं लग रही। मैं वेस्ट की ओट में छुप जाता हूँ। मेरी बाई आंख न जाने कब से पड़क रही है। मेरी आंख पड़कती है तो मेरे स्वामी पर आने वाले कोई संकट निकट ही होता है। इन ही मैं अभी अभी तेरे मुंह से सुना है, तू मुझे मारने आया है। ही मैं नहीं, मैं तो दैत्यों की बहुत इज्जत करता हूँ भाई। चलो महल घुमा कर लाता हूँ, मैं तुम्हारी खूब आवभगत होगी। केवड़े वाली मिठाई लस्सी पीने को मिलेगी। देखो इनकार मत करना, नाराज मत होना भाई। अबे मेरी नाराजगी की तो मैं केवड़े खाने वाला देता नहीं, केकड़े और लस्सी पिलाएगा तू मुझे? काट दूं क्या तेरी? नहीं नहीं, पहले यह हथियार मेरी गर्दन के पीछे करो। अब अबे सिर्द सिर्द, बता तू मुझे मारने की बात क्यों कर रहा था? बेटा बाकीलाल जल्दी को सोच, तो आज काम से जाएगा बू। ठीक है, सिर्द ही बता, अ- अथवा इस बार मुंडी काट कर तेरी गर्दन पर रखूंगा, बल्कि तेरी मुंडी तुरंत ही काट दूंगा। चल बेटा भाग, अब पीछे छलांग लगा और तेरी पीठ पर चढ़ जाऊंगा। त- तेरा स्वामी की इज्जत, मेरा मतलब मेरी जान मेरे हाथों तेरे हाथों में है। आह कमबख्त, स्वामी ने दैत्य को बता दिया कि मैं भी यहाँ हूँ। चल भाग बादशाह। अरे कमबख्त पीछे अरे कमबख्त, मैं तो पीछे रह गया, तू रुक जा बादशाह के बच्चे। रुक कर मरना है क्या? वैसे मैं तब रुकूंगा जब मेरी पीठ पर आकर बैठोगे, तो दैत्य तुम्हारी गर्दन काट ही देगा। पहले उसके बाद मेरी भी। तुम तो उसका नाश्ता हो, मैं पूरा खाना। मैं रुक गया तो क्या लाभ? भाग कर कहाँ जाएगा? मुंडी काट डालूंगा तेरी मुंडी। भाग बाकेलाल। परंतु इससे पहले दैत्य खट्टे बाकेलाल के निकट आता पतन बाकेलाल तीर के समान भाग निकला। और भागते भागते बाकेलाल तपस्या करते उस ऋषि से, क्षमा करना ऋषिवर, आपको देखा नहीं। बड़ा सैनिक पीछे पड़े हैं, या संकट, तभी इंसान इतनी तेजी जल्दी से भागता है।
तू सही जगह पर आ टकराया वत्स। मैं ऋषि तो पढ़ाचार्य हूँ। संकट में प्रत्येक प्राणी की मदद करना मेरा कर्तव्य है। तो सिर्फ से मेरी मदद करिए, अन्यथा दैत्य मेरा सिर काट देगा। ऐसा नहीं है भैया, यदि मदद करना करता हूँ तो जब मदद चाहिए वाला दो का पाड़ा सुना दे, जल्दी सुना। क्या? हाँ आता है। बूढ़े खुश थे, मेरी जान पर बनी है और तुझे ये पहाड़ा सुनने की पड़ी है, मगर ये कह रहा है सुनाना तो पड़ेगा ही। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ, दो पंजे 10, दो छिक्के 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे दो दाई 20। वैसे पहाड़ा संस्कृत में सुनाना था, हिंदी में से काम चला लूँगा। अब तेरी मदद के लिए देता हूँ दो दो गुना शक्ति, और शक्ति होने पर तू शत्रु के दुगने शस्त्र, और तेरी शक्ति पास शस्त्र शक्ति तेरे पास आ जाएगी। चल चल रहे मेरे हाथी, चल रहे मेरे साथी। अब दो गुना शक्ति इस मानव के पास खींचे आ। और बाकेलाल दैत्य खट्टे, अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि तेरे पास एक मुंडी काट है, मेरे पास दो मुंडी काट। अरे इसके पास तो मुंडी काट कहाँ से आ गई, इतने मेरी मुंडी काट काट दिया तो। बच बेटा, मुंडी काट, तेरी गर्दन काटेगा। मुंडी काट से तो मेरी गर्दन मेरी गर्द मेरी गर्दन काट देगा। बू। अचानक खट्टे दत्ता अचानक दैत्य खट्टे बाकीलाल को धक्का देकर भागा। भाग बेटा, इस झरने इसी ऋषि से प्राप्त की मुंडी काट, उस ऋषि से की गर्दन मरोड़ दूंगा। और इसको उसको शक्ति मैंने दी है, मैं सबकी मदद करता हूँ। तु, तुझे भी मदद चाहिए, सुना। पहले सुना एक का पहाड़ा। मुझे आता है इस वेश वेश बदल कर मानवों का शिकार करने बस्ती गया था, तब सीखा था ही। एक एक दो 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 तीन तीन ही। अब मैं तुझे देता हूँ दो गुनी चार की शक्ति। शत्रु के तेरे पास दो गुना अधिक शस्त्र होंगे। आ गई ही। चल चल रे हाथी मेरे साथी, ले चल शक्ति खींच कर ही। और दुष्ट ऋषि उसे भी दो गुनी मुंडी काट दे दिए। वो बाकेलाल उन्हें तेरा की होगा बाकेलाल, अन्यथा ये तेरे सिर के चार टुकड़े कर देगा। फिर मदद चाहिए तो सुना। दो का पहाड़ा शुरू कर। दो एकम दो, दो चार, दो तिया छः, दो चौका आठ। बस अब मैं तुझे देता हूँ दो चौके आठ शक्ति। शत्रु को दोगुनी शक्ति तुझे आएगी। ये शस्त्र ये शस्त्र साथ में उठाने की शक्ति भी दे रहा हूँ। इस बार नहीं बचेगा दैत्य तेरे हाथों से। और मर गए दैत्य बेटा के। अब आठ मुंडी काट ही। ओह फिर ओह फिर बच गया मुंडी काट, इस पेट में धस गया और खींच कर बाहर निकालना होगा। और एक दो चार छः। वह क्या सरपट सुना दिया दो का पाड़ा। इस बार बचाने के लिए बाकेलाल तेरे पास 16 मुंडी काट। कमबख्त के मारे ऋषि जी महाराज, आप उसे भी देते जा रहे हो और मुझे भी, इस प्रकार युद्ध का अंत कैसे होगा? गुरु देख भाई, गुर्राओ मत मुझे पर। अब मुझे अपना मनोरंजन करने के लिए समय समय व्यतीत करना है या नहीं? अगर और
दो गुना शक्ति चाहिए तो जल्दी दो का पहाड़ा सुना। भाड़ में गई तुम्हारी दो गुना शक्ति, जिसे लड़ाई का अंत नहीं। और फिर बाकिल और फिर मरा, मेरी इच्छा व्यतीत कर रहा है। लड़ाई लड़ाई ही ऐसे ही करता है, वह मजा आ गया। भाग बादशाह और तेज भाग। ओह, तिगड़म तिगड़ 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 बादशाह कह रहा है कि थोड़ी तेज भाग। हिन, रुक जा, रुक जाओ जाने वाले, रुक जा। 16 है, अब तक उठाई फिरूंगा एक बार कटवाली मुंडी। तुम्हारा स्वागत है दैत्य नगरी में। अरे बादशाह के बच्चे, ये कहाँ ले आया? अब दांत खट्टे, ये सब दैत्य खट्टे जैसे ही दिख रहे हैं। ये मेरी बस्ती है, ये घबराने की अवस्था नहीं, बस तू सही स्थान पर आ गया। ये मर गई अब तो। बाकेलाल बेटा, कहीं आसपास यमराज भी नहीं खड़ा? भू, सेनापति मरकप, बांध दो इसे, बहुत दौड़ाया है इसने मुझे। सेनापति मरकप, यहाँ जल्दी से अलाव जलाओ, इसको भूनो और अपनी रानी स्वर्णलता के दिल खाएगी। महाराज, मुझे भुना दिल बहुत पसंद है। रानी स्वर्णलता मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह की रानी का नाम है। हाँ, मेरा नाम भी राजा विक्रम सिंह है। मेरा नाम रखने नहीं आते। हमने अपनी बस्ती के दैत्य के नाम, मानव के नाम, विशालगढ़ के लोगों के नाम पर रखे हैं। बाकेलाल अति चिर ही उस मानव के अलाव पर टांग दिया। ठहरिए महाराज, पहले मानव से पूछिए कि इससे पूछ पूछ लिया जाए, यह मुझे मारना चाहता था। क्या कहा बाकेलाल? यह कमबख्त तुम्हें मारना चाहता था? हाँ महाराज। बाकेलाल, यह दुष्ट कट्टे बाकेलाल क्यों कह रहे हैं महाराज? बाकेलाल तो मैं हूँ। अब तो मैं इसके दो गुर्दे खाऊंगा, जल्दी इसे अलाव पर टांगो। नहीं नहीं, मैं इसको बचाना चाहता हूँ। बू, बचना? किंतु मैंने अपने कानों से कहते सुना था कि तुम दांत खट्टे करना तुम दांत खट्टे को मारना चाहते थे। विशालगढ़ के लोगों को इसी नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए खटाई के नाम दांत खट्टे कर देता हूँ। ही मगर, हाँ मगर तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मुझे ऋषि गजनी ने यह रहस्य बताया था। मेरी मृत्यु मजनू नामक दैत्य के हाथों खट्टी चीज खाने से होगी। और खट्टी चीजें के पेड़ पहले ही काट दिए, और तब खट्टी चीजें ना हो, दुष्ट दैत्य मुझे मार न सके। वो मगर दैत्य मजनू ने तुम्हारी क्या शत्रुता है? दैत्य मजनू मेरी नई नई मेरी नई नई पत्नी लैला लैला मैं लैला की याद में इमली की बेरी बेरी का बूटा लगाने के लिए जाकर प्रेम का वह गीत गाया था। पता नहीं चला बूटा हाल में हमारा पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। बू, और इस बात का पता पता ही थी कि जब बेरी और इमली के पेड़ उखाड़ कर ले गया, क्योंकि उसकी पत्नी फाटे कूटनी की चटनी खट्टी चटनी बनाने के चमगादड़ चाट खिलानी थी। इस बार खपा मदनू ने खट्टी चीजें खिलाकर मारने की सौगंध खाई। अतः
शक्तिशाली दैत्य को मारना मुश्किल था, इसलिए मारना मुश्किल ही नामुमकिन। बू ओह, तो यह चक्कर है। मदन राक्षस के हाथों बाकेलाल की मृत्यु होनी है। वे व्यस्त में ही भयभीत हो गया था इस बात पर ही। बेटा बाकेलाल, अब यदि तू अपनी जान बचानी है तो एक ही रास्ता है। दैत्य खट्टे तुझे नहीं मार सकता, क्योंकि बाकेलाल बाकेलाल को कैसे मार सकता है ही? क्या मतलब? हाँ हाँ, हाँ हाँ, क्योंकि विशालगढ़ में भोले भाले मानवों के नाम तुमने अपने नाम पर रखे हैं। वो बाकेलाल मैं हूँ। मैं तो तुम्हें दैत्य मजनू से बचाने आया था। ओह, तो तुम बाकेलाल हो? यदि तुम हमारे बाकेलाल के प्राणों की रक्षा मजनू से कर सकते हो तो हम तुम्हारी जान भी नहीं लेंगे। सेनापति मरकब, खोल दो इसे, बाकेलाल की रस्सियाँ। किंतु भ्रम उत्पन्न न हो, इसलिए तुम्हें अभी दैत्य खट्टे खट्टे कहूँगा। दैत्य खट्टे, यही बताओ कि शत्रु तलवार छिपाने के लिए तुम्हारी जान बचेगी या शत्रु का अंत करने से? किंतु तुम तो तलवार के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो, जबकि शत्रु को का तो तुम बाल भी बांका नहीं कर पा रहे। मतलब तुम विशालगढ़ के लोगों के दांत खट्टे करने के लिए तुले हो, जबकि मारना दांत तक खट्टे दैत्य मजनू को था। बात तो सही है, किंतु दैत्य मजनू बहुत शक्तिशाली है, उसका वध करूंगा। अगर मेरी योजना सफल हो गई तो इस बार मोटे मूसर की मृत्यु की है, राजा बनना पक्का ही। विशालगढ़ से राजा विक्रम सिंह के पास एक अमेत अस्त्र है, जिसका नाम है नाचे मेरा मोरा मगन मगन टिक दिना दिन दिन धिंगा धी। यह इतना सरल काम नहीं है। मोटा विक्रम सिंह बहुत मक्कार और है, वो सतर नहीं देगा। तुम बस मुझे एक बार महल में घुसा दो, फिर आगे मेरा काम। यह सब लोग लकड़ी की काट की कलाकृतियाँ क्यों बना रहे हैं? हम अपने कबीले के चारों ओर ऐसी कृतियाँ रखना देते हैं ताकि इसे भयभीत होकर हिंसक पशु कबीले में प्रवेश न करें। और यह खोखला हाथी 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 बना रहे हैं, और हम भीतर बैठकर इसकी पहरेदारी मजनू पर नजर रख सकते हैं। वो मारा पापड़ वाले को बन गई योजना तुम महल के भीतर पहुंचाने की। बस तुम किसी तरह दैत्य मजनू तक यह सूचना पहुंचा दो कि रात रात महल में जाने वाले हो, ताकि वह तुम्हारे हाथों मरने वहां पहुंच जाए। उसकी चिंता तुम मत करो। और फिर उसी रात बाकेलाल जी का सख्त निर्देश है कि इस काट के हाथी को द्वार पर सुरक्षित महल में भीतर पहुंचा दिया जाए। ठहरो, इसकी जांच करने दो, मुझे भीतर से खोखला लग रहा है। भीतर कोई है? नहीं, किसी को बताना नहीं। कोई नहीं है खट्टे, दैत्य खट्टे को बिल्कुल नहीं। ओह ठीक है, जांच करना मेरा कर्तव्य है। ले जाओ इसे भीतर। मुझे मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं। इस खोखली काट के हाथी में दैत्य के खट्टे और बाकेलाल अवश्य इसी में षड्यंत्र के तहत इसे महल में लाया है। मुझे बाकेलाल को इस षड्यंत्र की जानकारी महाराज को तुरंत देनी होगी। तभी बाकेलाल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम खोखले हाथी में दैत्य खट्टी को महल में प्रवेश करा दिया? वो महाराज,
महाराज, दैत्य खट्टे पहरेदारों को खदेड़ कर आपके कक्ष में घुस गया। क्या क्या उसकी यह मजाल? अब आएगा मजा। दैत्य खट्टे को ना मिलेगा अस्त्र। नाचे नाचे मेरा मन तिगड़ तिगड़ धिंग धिंगा, और क्रोधित होकर इधर आता ही होगा और मोटे मुच्छर को मारने के लिए। महाराज विक्रम सिंह, कहाँ छुपाया तूने वस्त्र? मेरा मन मन मोरा मगन तिगड़ धिंगा धिंग। यह यह शस्त्र है या तबला? किसका नाम सुन मेरा मन नाचने को कर रहा है। इस शस्त्र के विषय में मैं प्रथम बार सुन रहा हूँ। बाकेलाल ठीक कहता है, तू शस्त्र आसानी से नहीं देगा। यही शस्त्र का पता बता, या फिर मेरा मरने को तैयार हो जा। बाकेलाल, यह दुष्ट घर का भेदी यह क्या किया? शत्रु को महल में ले आया। दैत्य भाई, थोड़ा सा समय दे ताकि मैं शस्त्रागार से तलवार मंगाकर इस दुष्ट बाकेलाल का सिर अपनी तलवार से काट सकूं। तभी कहाँ है मेरा शत्रु जिसकी मृत्यु लिखी है मेरे हाथों? इसका इन दांतों को खट्टे रगड़ रगड़ कर मारूंगा। हा हा हा। ओह, दैत्य मदनू इतनी जल्दी आ गया। अभी तो मुझे नाचे मन मेरा तिग दिन मिला भी नहीं। आह, खड़क मोटे मुच्छड़ अभी दैत्य खट्टे के हाथों मारा भी नहीं कि ये मदनू कहाँ से आ गया। और दैत्य मदनू को मैं तब तक रोकने की चेष्टा करता हूँ जब तक दैत्य खट्टे ना को ना मार दे। इसने सबके आप सबको यह लगेगा मैंने मारने का प्रयास किया है। और दुष्ट दैत्य मदनू, रुक जा, तेरा सिर पर टकरा रहा है। धाड़, हाय मेरी मैया, किसने मेरी टांट फोड़ दी? हा हा, नींबू की तो हो गई ऐसी की तैसी। यह बनाई मैंने इसकी शिकंजी। आह, अरे नींबू, और भी कैसे कैसे रहा? यमराज, मुझे प्राण खींचते हुए लग रहे हैं। मेरी मृत्यु नाचे मन मेरा तिगड़ दिन नाचे होनी थी। ओह, यह क्या? यही है नाचे मन मेरा मगन तिगड़ धिंगी धिंगी। यह यहाँ कैसे आया? यह ऋषि आचार्य के पास था। मैंने मैंने उसे केचुआ बोल दिया था और उसने मुझे इस स्तर से मरने का श्राप दिया था। मुझे उन्होंने ही दिया था यह लोटा और कहा था वक्त पड़ने पर शस्त्र के समान प्रयोग करना, और मैं भूल गया। मैं इसे फूल उठा कर भूल गया। अब यह क्या उल्टी गंगा बहने लगी। मुझे इस शस्त्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं तो दैत्य के खट्टे की जान बचाने के लिए खट्टे के हाथों से मरवाने के लिए ऐसा बोल दिया था। महाराज को भी यही जगह मिली थी शस्त्र रखने की। वो फूल लगा कर गुरु ही बाकेलाल मदनू तो गया। बाकेलाल मेरा बाकेलाल मेरा काम तूने कर दिया। नहीं, विशालगढ़ का राजा तो मुझे बनना है। और अब
इस मोटे राजा को मार कर विशालगढ़ का राजा बनूंगा और सब बनेंगे मेरे दास। नहीं नहीं ठहरो, मैं अपने जीते जी राजा बनते नहीं देख सकता। पहले तू मुझे मारने मुझे मरने दो, और जब मैं आप सबके मिलजुल कर सपेटा दही लस्सी नहीं पी लेता तब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। हम मरते हुए इंसान मेरा मत बल दैत्य की अंतिम इच्छाओं से पूरी करेंगे। प्रबंध मंत्री जी, सबके लिए लस्सी का प्रबंध करो, जो आज्ञा। वह लस्सी, गर्मी ज़्यादा हो रही है, चलो पी ही लेते हैं लस्सी ही। और प्रबंध मंत्री ने सभी के लिए लस्सी बांट दी। वाह, मानो कि कुछ चीज़ें बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं, जैसे लस्सी, गट 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 गट। वह लस्सी बड़ी स्वादिष्ट है, थोड़ी खट्टी है। सपरेटा दही की जो है सेनापति, खट्टी। मजनू मुझे खट्टी चीज खिलाने की बजाय पिला दी। आह नहीं, मुझे नहीं पता था लस्सी खट्टी होती है, होना पकी हुआ ही। आखिर मैंने खट्टी चीज चीज पिला ही दी। मरने का अपना प्रण पूर्ण कर लिया ही। अब चैन से मर सकूंगा, तू भी मर ही। और सेनापति, दुष्ट साथी दैत्य को खत्म कर डालो। सैनिकों टूट पड़ो इन दुष्टों पर। हमारे सेनापति मरते ही हमारी शक्ति वैसे ही आधी हो गई और बेड़ा गर्क हो ही चुका था योजना का। तो एक आध को मैं दैत्य को मार देता हूँ। और क्योंकि अभी महाराज ने मुझे दैत्य खट्टे को महल में प्रवेश कराने का कारण पूछेंगे, अपनी सफाई में मुझे कुछ बताना होगा। वो फिर विक्रम सिंह, महाराज विक्रम सिंह की जय। और हाँ बाकीलाल, अब तुम बताओ कि तुमने यह कैसे पता चला नाचे मन मेरा तिगड़ दिना दिना शस्त्र है। वो तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो इसे लौटा नाचे मन मेरा है। मैं तो पहले ही इस लोटे में तुलसी का जल डाल देती ही। ये महाराज, कल रात सपन में जब भगवान शंकर ने भविष्यवाणी की दैत्य मजनू की मृत्यु इसी लोटे से होगी, तो वास्तव में यह शस्त्र है। इसलिए ही मैं दैत्य को खट्टे को यहाँ लेने को भेजा, क्योंकि मुझे पता था कि जब दैत्य खट्टे को मारने दैत्य मजनू आएगा तो उसे शस्त्र उसे मार सकूंगा, और अपनी मृत्यु से पूर्व ही दैत्य मजनू भी खट्टे को खट्टी चीज चलाकर दैत्य खट्टे को मार डालेगा। ओह, इसका मतलब मेरी योजना का बंटाधार हो गया, और मेरा मतलब है कि हमारी सारी समस्याओं का अंत एक साथ हो गया ही। पुच्ची, वाह बाकीलाल वाह, गले लग जा। मैं जानता था मेरा प्यारा बाकीलाल विशालगढ़ के लिए जान दे सकता है और उसका बुरा नहीं सोच सकता। सत्यानाश हो जाए मोटे मुच्छड़। उखर खेल खेल में योग का दूसरा अवसर भी हाथ से निकल चला। अब चलूं जरा मक्का दुष्ट धोखेबाज गिरगिटों से पूछने, उनके साथ टापू खेलने के बाद मेरी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हुई, और मेरी योजना सफल कैसे हो गई। वो यह कहानी समाप्त होती है। खेल खेल में योग की कहानी, योग की प्रत्येक कहानी अपूर्ण कहानी है, किंतु यह योग अभी जारी रहेगा। ताकि तब तक के लिए विदा, समाप्त दोस्तों।